कि कुछ जोड़ा नहीं, कि कुछ जोड़ा नहीं कुछ जलाया नहीं, कुछ जोड़ा नहीं कुछ जलाया नहीं, कलम और कागज से मोहब्बत हो गई हमको, क्योंकि हमने अपना दर्द किसी को बताया नहीं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में, यानी क्लास 12 बायोलॉजी में हमने डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के मेथड में बात कर रहे थे। तो हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा होता था। वहाँ पे हमने देखा था कि बैक्टीरिया मोस्टली न्यूट्रिशन जो करता था, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक भी न्यूट्रिशन करता था, उसके बाद हेटरोट्रॉफिक भी न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉफिक में हमने बात किया था 3 टाइप से न्यूट्रिशन कर सकता था। पैरासाइट बात किया था, सेप्रोफाइट के बारे में बात किया था, सिम्बायोटिक के। आई होप स्टूडेंट आपने लेक्चर देखा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आता है तो आप कमेंट्स करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप डिस्कशन करने वाले हैं। बात करेंगे स्टूडेंट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं? आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। भाई, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करें तो जीवाणुओं में जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मोस्टली रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की जब हम बातें करते हैं तो मोस्टली जो रिप्रोडक्शन देखा जाता है बैक्टीरिया में 2 टाइप्स का देखा जाता है। कितने टाइप्स का स्टूडेंट? देयर आर द 2 टाइप्स का। देख लेंगे। पहला जो इसमें देखा जाता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बात करें तो पहला जो टाइप इसमें हम पढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट टाइप को क्या कहेंगे? पहला टाइप जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट स्टूडेंट क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देन सेकंड क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, जिसको अलैंगिक जनन बोलते हैं हिंदी में, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट मोस्टली जो बैक्टीरिया में देखा जाता है, ये 2 टाइप से देखा जा सकता है। फर्स्ट जो होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, यानी कि एंडोस्पोर के द्वारा, एंडोस्पोर निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा। और दूसरा जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, इसमें सिस्ट का कभी कभी फॉर्मेशन होता है। और आपको पता भी होगा बैक्टीरिया में मोस्टली जो बैक्टीरिया प्रोडक्शन करता है किसके द्वारा करता है? बाइनरी फिजन के द्वारा करता है। हाँ या ना? पक्का? कहने का मतलब कि अगर हम बैक्टीरिया में बात करें मोस्टली रिप्रोडक्शन पहला बात कर ले तो इस रिप्रोडक्शन बाय दी बाइनरी फिजन, इसके थ्रू होगा स्टूडेंट, बाइनरी फिजन के थ्रू होगा। हाँ या ना? फर्स्ट दैट इज द बाइनरी फिजन। देन सेकंड की बात करें तो सेकंड किसके द्वारा होगा? asexual reproduction by the formation of endospore, by the formation of endospore. then third बात करें तो by the formation of cyst। हाँ या ना? by the formation of student cyst। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से बाय द बाइनरी फिजन, यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। अगर हम बात करें स्टूडेंट बाइनरी फिजन यानी द्विविभाजन क्या होता है, तो एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है बाइनरी फिजन। इसमें होता क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैक्टीरिया होता है, आपको पता भी होगा, जो बैक्टीरियल सेल है, सपोज करो ये बैक्टीरियल सेल्स का क्या है? अपना खुद का डीएनए है। इसके अलावा भी इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्लाज्मिड। मतलब बैक्टीरिया के डीएनए के अलावा, खुद के डीएनए के अलावा एक डीएनए और होता है जिसको प्लाज्मिड नाम देते हैं। तो होता क्या चीज है, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है, ये क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है? ए बैक्टीरियल सेल। इसको जानेंगे ये क्या है स्टूडेंट? ए बैक्टीरियल सेल है। एक जीवाणु कोशिका है। अब देखो जीवाणु कोशिका में होगा क्या, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉइंट बनेगा, मतलब कि संकुचन होगा कुछ इस प्रकार से। ये देख रहे हो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से क्या हो रहा है? संकुचन। हम छोटा बनाते हैं, ये देखो। अब देखो जैसे ही कंस्ट्रक्शन पॉइंट बना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट इज द कंस्ट्रिक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन और संकुचन हुआ। मेम्ब्रेन क्या करी? कंट्रैक्ट करी, संकुचित हुई, जिसकी वजह से क्या होगा? 2 क्या होंगे? जेनेटिक मटेरियल बन जाएंगे। हाँ या ना? और इसको ध्यान देना स्टूडेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अंदर की तरफ इस तरीके से जा रहा होता है, इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट जा रहा होता है, इसको मीजोसोम कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं?
मीजोसोम कहा करते हैं आयन। क्या कहा करते हैं स्टूडेंट? मीजोसोम। अब एक अवस्था आएगी ये मीजोसोम अंदर की तक जाएगा, जिसको संकुचन पॉइंट बोल रहे हैं। जब अंदर तक जाएगा तो होगा क्या, ये यहाँ से दो भागों में बढ़ जाएंगे। जब दो भागों में बढ़ जाएंगे तो कितने बनेंगे, इस टाइप से दो डाटर सेल्स बन जाया करेंगे, यानी कि दो पुत्री कोशिकाएं सिंपल से बन जाएंगी। यानी कि एक से क्या हुआ, दो भागों में बढ़ गया, इसी को द्विविभाजन कहते हैं। एक जनक कोशिका दो भागों में बढ़ गई। एक जनक कोशिका से क्या बना स्टूडेंट, देयर आर दी टू डाटर क्या बना स्टूडेंट, सेल बना। हाँ या ना, पहले ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ पूरा वीडियो आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं आपका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, देखो। तो कहने का मतलब बाइंडर फिजियन उन्होंने सिंपल सा देखा कि एक बैक्टीरियल सेल थी, एक जीवाणु कोशिका थी। वो जीवाणु कोशिका क्या करी, अंदर की तरफ कंस्ट्रक्शन पॉइंट बना, यानी कि मीजोसोम बना। और एक अवस्था ऐसी आई कि मीजोसोम से एक से दो भागों में बट गया। अब जो एक से दो भागों में बटे हैं वही टू डाटर सेल्स बन गया, दो पुत्री कोशिकाएं बनी। इसी को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम बाइंडर फिजियन बोलते हैं, द्विभाजन। और बैक्टीरिया का बहुत ही फेवरेट मेथड है अपना रिप्रोडक्शन का, यानी कि जीवाणु जो जनन करता है अलैंगिक में बहुत फेवरेट रिप्रोडक्शन करता है, मतलब उसका बहुत फेवरेट मेथड है, इसी के द्वारा करता है, बाइंडर फिजियन के द्वारा, द्विविभाजन के द्वारा। मतलब कि दो रूप में विभाजित हो गया, दो रूप में क्या हो गया स्टूडेंट, विभाजित हो गया। हाँ या ना, पक्का। अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं स्टूडेंट अगले टाइप की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी फिजियन एक द्विविभाजन है क्या। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि अगले टाइप्स की तरफ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अगला जो टाइप है दैट द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। बात करते हैं अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। एक चीज हम जान लेंगे, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमेशा जब एंडोस्पोर की बात होगी तो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन जो बैक्टीरिया में होता है ये एडवर्स कंडीशन में होता है, एडवर्स कंडीशन में होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, हमेशा क्या होता है एडवर्स कंडीशन में, मतलब मान सकते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में। जब उसके लिए परिस्थितियां क्या हो, प्रतिकूल हो, ना तो उसको सही से खाना मिल रहा है, ना तो उसको पानी मिल रहा है, सही से उसको चीजें नहीं मिल पा रही जो उसको चाहिए ग्रोथ के लिए, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसको एडवर्स कंडीशन बोलते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति कह सकते हैं हिंदी में। होगा क्या, ये देखो जीवाणु, ये सपोज करो क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है। अब इस बैक्टीरियल सेल में इसका खुद का डीएनए है, ये डीएनए है बैक्टीरियल सेल का। इसके अलावा बीच में क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं। अब होगा क्या भाई, होगा क्या, ये होगा कि अब हाई टेम्परेचर, सपोज करो टेम्परेचर हाई है, बहुत ज्यादा हाई, क्या आ गया, हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि अब बैक्टीरिया भाई नष्ट होने लगेगा धीरे धीरे। समझ पा रहे हो नहीं, कहने का मतलब एक ही इसका डीएनए ये बचा रहेगा, और एक डीएनए इसका बगल वाला खुद का तो है ही, आप देख ही पा रहे हैं। तो हवा तेज आने की वजह से स्टूडेंट 2 मिनट रुके रहेंगे, नहीं तो ट्राइपॉड गिर जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका खुद का डीएनए देख रहे हैं बैक्टीरिया का है, इसके अलावा भी अपना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो कि हम इसको यहाँ पर भी बना देते हैं। होगा क्या, अब दूसरे कंडीशन में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, लग रहा है आपका ट्राइपॉड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फोन भी फूटेगा, ट्राइपॉड तो गिरेगा ही। अब देखो, अब ये जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, अब क्या हो जाएगा, ये काफी, मतलब कि कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से एक डीएनए दूसरे डीएनए के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। मतलब कि ये डीएनए कहता है कि टेंशन मत लो, हम तुमको खाना पानी देंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब ये डीएनए क्या करता है, अपने आप को त्याग कर देता है, जिसकी वजह से ये काफी टफ मेम्ब्रेन बन जाती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को स्टूडेंट क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, एंडोस्पोर कहते हैं। आगे चल करके एंडोस्पोर क्या करेगा, नए बैक्टीरिया को जन्म देगा। मतलब एंडोस्पोर बना कैसे कि एक बैक्टीरिया क्या कर रहा है, खुद को सैक्रिफाइस कर दे रहा है, मतलब कि दूसरे को जीने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया।
जैसे आप मूवी देखते हो शोले मूवी में, उसमें होता क्या है कि धर्मेंद्र होता है, अमिताभ बच्चन होता है। तो अमिताभ बच्चन जब पुल पे लड़ रहा होता है तो अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को कहता है तुम जाओ भाई पुल पे देख लेते हैं डाकू को, मतलब वो पुल पे लड़ लेगा। अब पुल पे लड़ते लड़ते क्या होता है, कहानी समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो धर्मेंद्र होता है दूसरे को बचा लेता है। मतलब कि वो क्या किया कि खुद को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो जो धर्मेंद्र बचा रहे, ताकि वो जा करके बचा ले। उसी तरीके से यहाँ पर कंडीशन सेम है शोले मूवी की तरह कि क्या करना है, दोस्त टेंशन मत ले, मैं जो है तुमको खाना पानी दे रहा हूँ, मेरे से ले ले पूरा चीज। इन्होंने क्या किया, सब चीजें ले लिया, जिसकी वजह से समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। समझ पा रहे हो, ये क्या किया, जो भी फूड मटेरियल था इसको दे दिया, जिसकी वजह से क्या बना, लास्ट में एक टफ मेम्ब्रेन बनी। इन्हीं को क्या बोला स्टूडेंट, इसी को बोला हमने एंडोस्पर्म बोला। क्या बोला स्टूडेंट, एंडोस्पोर। क्या बोला, एंडोस्पोर। एंडोस्पर्म नहीं, एंडोस्पर्म तो उसमें है, इसको बोला एंडोस्पोर। क्या बोला स्टूडेंट, एंडोस्पोर। हाँ या ना, पक्का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एंडोस्पोर जो होता है किस बैक्टीरिया में होता है फॉर्मेशन, तो क्लास्ट्रीडियम एंड बैसिलस बैक्टीरिया में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन देखा जाता है। लिख लेंगे, इस बैक्टीरिया में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो क्लास्ट्रीडियम एंड इसके बाद बात करें बैसिलस, इसमें बैसिलस, क्लास्ट्रीडियम एंड बैसिलस बैक्टीरिया में किसका निर्माण देखा जाता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन देखा जाता है। हाँ या ना, पक्का समझ में आया कि नहीं एंडोस्पोर, पहले बताओ। हाँ या ना, बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए स्टूडेंट, बढ़ जाते हैं आगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आई होप आपको समझ में आएगा एंडोस्पोर। लास्ट वाला है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, ध्यान देना। लास्ट क्या था, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। ये जो सिस्ट की फॉर्मेशन एक कवर बन जाती है, एक सिस्ट बन जाता है, और ये जो देखा जाता है, इसका एग्जांपल केवल याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एग्जांपल है एजिटोबैक्टर। हाँ, इसका एग्जांपल क्या है, एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर क्या है, इसका एग्जांपल है। यानी कि जो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है किसमें होता है, एजिटोबैक्टर होता है। सिस्ट जहां पर भी वर्ड लगे तो सिस्ट मतलब टफ कवर बन जाती है। कुछ एंडोस्पोर के जैसा होता है लेकिन सिस्ट अलग होता है, टफ कवर होती है। एंडोस्पोर एक ऐसा टफ कवर होता है, ध्यान देना, जिसको हम 50 साल तक उबालते रहे और जल्दी टूटेगा नहीं। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते रहेंगे। और ये सिस्ट होता है जो कि टूट जाता है आसानी से, सिंपल सी बात है। ये है तुम्हारा की सिस्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। अगला हम बात करते हैं स्टूडेंट, यानी कि ये रहा अलैंगिक जनन। तो बात करते हैं सेकंड बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो लैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है, उसकी जरा बात करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, स्टूडेंट डर लग रहा है, बार बार मेरा स्टूडेंट की रह जाए, बार बार उधर ध्यान जा रहा है। बैक्टीरिया, अब देखो भाई, बैक्टीरिया में जो लैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है। जब भी बात होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप जानेंगे स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी बैक्टीरिया में बात होगी तो नो गैमेट फॉर्मेशन, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। ध्यान देना, जैसे आप अनदर पढ़ते हो, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ध्यान लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो गैमेट फॉर्मेशन। होता क्या है तब भाई, अगर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता तब क्या होता है, इसमें क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ आपस में क्या कर जाते हैं, एक्सचेंज कर जाते हैं। उसका आनुवंशिक पदार्थ उसमें चला जाता है, उसका उसमें, दोनों जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं एक्सचेंज कर रहे होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये मोस्टली कितने टाइप्स का देखा जाता है स्टूडेंट, 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का देखा जाता है, मोस्टली कितने टाइप्स का देखा जाता है स्टूडेंट, 3 टाइप्स का, यानी 3 प्रकार का होता है। हाँ, 3 टाइप्स का। नंबर फर्स्ट जो होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा लैंगिक जनन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कह सकते हैं रूपांतरण द्वारा कह सकते हैं। अगर बात करें सेकंड जो होता है, सेकंड टाइप जो होगा वो होगा बाय द कॉन्जुगेशन, यानी संयुग्मन इसको कह सकते हैं। थर्ड जो होगा पारगमन के द्वारा होगा, यानी ट्रांसडक्शन इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्रांसडक्शन।
पारगमन बोल रहे हैं। हाँ या ना, एक एक करके ध्यान से देखेंगे। बात करें अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, आप आगे पढ़ेंगे भी, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जो कि आप क्लास 12th में वंशागणित के आणविक सिद्धांत एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। उसमें फ्रेडरिक मिशर ने एक्सपेरिमेंट किया था। कहने का मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया थे जो रोग उत्पन्न नहीं कर रहे थे, ऐसे स्ट्रेन थे डीएनए के जो रोग ही उत्पन्न नहीं करते, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरित होने के कारण वो क्या करने लगा था, डिजीज उत्पन्न करने लगा था। कहने का मतलब एस थर्ड जो था, आर सेकंड एस थर्ड में, मतलब एस सेकंड में कन्वर्ट हो गया था। तो उसको वहां पे काफी डिटेल में देखेंगे। मतलब कि कुल मिला के इसको बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, इसको लैब में बनाया जाता है, इसको लैब में देखा जाता है, इसमें देखा जाएगा, लैब में देखा जाएगा। और जो कंजुगेशन की प्रक्रिया होगी, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। हाँ, ये नेचुरली मतलब कि बैक्टीरिया कर रहा होता है, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से, जो नेचर की देन है, मतलब स्वयं अपना कर रहा होता है। तो ज्यादातर अपन खुद का करता है तो कंजुगेशन करता है, जब हम लैब में करवाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं। और जो ट्रांसडक्शन होता है, ये इसका इन्फेक्शन मेथड होता है। ध्यान देना, कौन सा होता है, संक्रमण मेथड इसको बोल सकते हैं। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसका इन्फेक्शन मेथड। हाँ, क्या होता है, इन्फेक्शन मेथड होता है। हाँ, यानी कि इसका क्या होता है स्टूडेंट, इन्फेक्शन मेथड हो रहा होता है। हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताएं। कहने का मतलब कि कुल मिलाकर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीजें होती हैं, इसको समझ भी लो, थोड़ा सा हम समझाते हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एक्सोजिनोट, एक होता है एंडोजिनोट। एक होता है एक्सोजिनोट, एक होता है एंडोजिनोट। एक्सोजिनोट क्या है, एक्सोजिनोट मतलब बाहर का डीएनए, बाहर से आया हुआ डीएनए, एंडोजिनेट का मतलब क्या है, खुद का डीएनए, यानी कि खुद किसका डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए। यहाँ पे लिख सकते हैं किसका डीएनए स्टूडेंट, लिख सकते हैं बैक्टीरिया का डीएनए, यानी खुद बैक्टीरिया का डीएनए, खुद किसका डीएनए, बैक्टीरिया का। एक्सो मतलब बाहर का डीएनए, जिसको एक्सो को बोलते हैं डोनर डीएनए बोलते हैं, जो कि आ रहा है, इसको डोनर डीएनए भी कहा करते हैं, और इसको रेसिपिएंट डीएनए कह सकते हैं, मतलब खुद का बैक्टीरिया का डीएनए है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रेसिपिएंट्स डीएनए कहा सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेसिपिएंट्स डीएनए। कहने का मतलब दो टाइप्स की है डीएनए, एक तो एक्सोजिनेट है, एंडोजिनेट है। एक्सोजिनेट मतलब ऐसा डीएनए स्टूडेंट जो बाहर से आया हुआ है, एंडोजिनेट मतलब खुद के बैक्टीरिया का डीएनए, और इसको हम डोनर डीएनए बोलते हैं, बाहर से आ रहा होता है। और खुद बैक्टीरिया का डीएनए रेसिपिएंट यानी ग्राही वाला डीएनए, जो ग्रहण करेगा। इसको हम एग्जांपल से मदद से समझते हैं। सपोज करो ये कोई बैक्टीरिया है, सपोज करो स्टूडेंट ये क्या है, बैक्टीरिया है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, देखो ये क्या है, बैक्टीरिया है। अब देखो ये बैक्टीरिया में क्या है, डीएनए है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। अब बैक्टीरिया में डीएनए है तो यहाँ पे क्या है, सपोज करो बैक्टीरिया में जो डीएनए है, यहाँ पे इसका ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, डी जीन है। इस तरीके से सपोज करो ए जीन है, यहाँ पे बी जीन है, यहाँ पे सी जीन है, डी जीन है, ई जीन। इस तरीके से जीन बैक्टीरिया में जगह जगह पर पाए जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ये खुद बैक्टीरिया का डीएनए है, ये बैक्टीरिया के अंदर का डीएनए है। ध्यान देंगे, ये बैक्टीरिया के खुद का डीएनए है, जिसको हम एंडोजिनेट बोल सकते हैं कि नहीं, एंडोजिनेट बोल सकते हैं कि नहीं। एंडोजिनेट मतलब खुद का डीएनए बैक्टीरिया। अब एंडोजिनेट के बाद जो बाहर से डीएनए आ रहा है, सपोज करो ये ए जीन पे कोई डीएनए आके जुड़ जा रहा है, ये देख पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पर ये बाहर से आया, यानी बाहर से जो डीएनए आया है, कौन सा डीएनए होगा ये, एक्सोजिनेट, हाँ या ना, यानी एक्सोजिनेट मतलब बाहर से आया है, और बाहर से आकर के बैक्टीरियल के डीएनए के साथ आपस में कंबाइन कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, आपस में जुड़ गए। अब जैसे ही जुड़ा तो जुड़ते ही इसको हम मीरोजाइगोट्स बोलेंगे। किसका फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट, मीरोजाइगोट्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, मीरोजाइगोट्स का। किसका फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मीरोजाइगोट। और मीरोजाइगोट होता क्या है, ये पार्शियली क्या होता है, पार्शियली डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड
अब आप जान सकते हैं पार्शियली डिप्लॉयड का मतलब आप जानना चाहते हैं पार्शियली डिप्लॉयड क्या होता है। डिप्लॉयड तो सुना है भाई, पार्शियली डिप्लॉयड। अब पार्शियली का मतलब भैया पूर्ण रूप से डिप्लॉयड नहीं है, समझ पा रहे, थोड़ा सा डीएनए आया है एक्सोजेनेट बाहर से, जो कि पार्शियली डिप्लॉयड बोलते हैं, अर्ध द्विगुणित बोल सकते हैं पार्शियली। मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं कि ये इस तरीके से क्या होता है आपका, इस तरीके से क्या देखा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरित हो गया, कहने का मतलब कि हम बाहर से डीएनए बाहर से आ रहा है, इसको एक्सोजेनेट बोल रहे हैं, और खुद बैक्टीरिया का डीएनए एंडोजेनेट है। अब जैसे सपोज हमने एग्जांपल के रूप में समझा कि ये डीएनए है सपोज बैक्टीरिया का, जहाँ पे अलग अलग जहाँ पे पॉइंट पे जीन पाए जा रहे हैं, कहाँ पे ए जीन है, कहीं बी जीन है, सी जीन, डी जीन। हुआ क्या कि बाहर से ए जीन पर कोई डीएनए आके जुड़ गया। अब जैसे ही बाहर से ए जीन पे कोई डीएनए जुड़ा, यानी कि एंडोजीनेट से एक्सोजेनेट डीएनए जुड़ा, बाहर से आ रहा है एक्सोजेनेट, जैसे जुड़ा इसका फॉर्मेशन हुआ मीरोजाइगोट्स का। अब मीरोजाइगोट्स को हम बोल रहे हैं पार्शियली क्या है स्टूडेंट, पार्शियली क्या है, डिप्लॉयड है। हाँ ना, पक्का समझ में आया कि नहीं, पार्शियली क्या है आपका, डिप्लॉयड है, पार्शियली क्या है, डिप्लॉयड है। बढ़ जाते हैं आगे, यानी कि ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में हम आगे पढ़ते हैं, इसमें ऐसा बैक्टीरिया जो होता है जो रोग उत्पन्न नहीं कर रहा होता है, यानी आर वाला किसमें बदल जाता है, यस में बदल जाता है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर देख रहे होते हैं, आप देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे तो क्लास 12 में, तो आप उसको देख लेना वीडियो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी अपलोड होगा वीडियो का लेक्चर, तो आप देख लेना। हाँ या ना, देखो आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जिसको हम लैब में कर रहे हैं। एक्सोजेनेट ले रहे हैं, एंडोजेनेट डीएनए लेकर के क्या किए, बैक्टीरिया के अंदर बाहर से डीएनए आगे जुड़ा, जिसको हमने एक्सोजेनेट बोला, आपस में पार्शियली डिप्लॉयड मीरोजाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, वही चीज सिंपल सी प्रक्रिया है। हम बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड पॉइंट्स, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेकंड टाइप जो है आपको पढ़ना है कंजुगेशन के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, कंजुगेशन। दूसरा टाइप क्या है, कंजुगेशन मतलब संयुग्मन। अब देखो कंजुगेशन क्या होता है, संयुग्मन कहते हैं, आपको पता होगा कंजुगेशन का मतलब कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो सपोज करो यहाँ पर दो चीजें क्या क्या होती हैं इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सपोज करो कोई जीन है, कोई ए जीन है, कोई बी जीन है, ए माइनस बी माइनस सी डी, इस तरीके से। और इधर जो है, इधर ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे सी प्लस डी प्लस कर लेंगे, इधर ए प्लस बी प्लस एंड सी माइनस, उसके बाद डी माइनस। ये देखो सपोज करो ये जीन है, हाँ या ना, देखो अब ये सभी जीन जो होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम ध्यान देना स्टूडेंट, इनको जो बोलते हैं ऑक्सोट्रॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सोट्रॉफ। क्या बोलते हैं इनको हम, हाँ ऑक्सोट्रॉफ, ऑक्सोट्रॉफ होते हैं, ऑक्सोट्रॉफ। और ये भी क्या होगा, ऑक्सोट्रॉफ। ऑक्सोट्रॉफ को एक टर्म और दे सकते हैं, इसको बोलते हैं नो ग्रोथ मीडियम। इसमें ग्रोथ मीडियम नहीं होता, नो ग्रोथ मीडियम, नो ग्रोथ मीडियम मतलब कि ये ऐसे बैक्टीरिया के जीनोम है, यानी कि ये बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर सकते। ये भी कैसे होंगे, नो ग्रोथ मीडियम, ये जीवाणु ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, नो ग्रोथ मीडियम, इनमें ग्रोथ मीडियम नहीं है, ग्रोथ मीडियम अब्सेंट है। जब ग्रोथ मीडियम अब्सेंट है तो होगा क्या स्टूडेंट, यानी कि ग्रोथ मीडियम का मतलब नो ग्रोथ मिनिमल मीडियम, मिनिमल मीडियम नहीं है। जब ग्रोथ मीडियम नहीं है तो आपस में जैसे ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी, आपस में क्या करेंगे, जीनोम क्या करेंगे, कंजुगेट करेंगे, संयुग्मित होंगे। दोनों डीएनए, दोनों बैक्टीरिया आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, कंजुगेशन की प्रक्रिया होगी, संयुग्मन होगा। तो संयुग्मन होने से क्या बनेंगे, संयुग्मन होने से मीडियम चेंज हो जाएगा, उसको मिनिमल मीडियम बोलेंगे, यानी कि रिकॉम्बिनेंट तैयार होगा। और जो रिकॉम्बिनेंट तैयार होगा ये तैयार होगा, ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर से देखेंगे, जो ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी प्लस, ए माइनस ऐसा जीन है जो काम नहीं कर रहा है, ध्यान देना, ए माइनस ऐसा जीन है, काम इसको माइनस लिखेंगे। बी जीन जो है ये भी काम नहीं कर रहा है, मतलब इसमें ग्रोथ मीडियम नहीं है, इसलिए अपना खुद का ग्रोथ कर ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ग्रोथ कर ही नहीं सकता, ये खत्म हो जाएगा एक समय पश्चात। ये भी क्या करेगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, मतलब कि इसमें
इसमें भी क्या है, ना तो सी जीन काम करेगा ना डी जीन काम करेगा। होगा क्या, जब दोनों आपस में कंजुगेट करेंगे तो कंजुगेशन की प्रक्रिया के दौरान आपस में ये क्या हो जाएंगे, मिनिमल मीडियम में आ जाएंगे। किस मीडियम है, मिनिमल, इसको बोलेंगे मिनिमल मीडियम। मिनिमल मीडियम को हम एक नाम यहाँ पे और देते हैं, इसको हम कह सकते हैं फोटोट्रॉफ मिनिमल मीडियम, यानी कि इसको ग्रोथ मीडियम भी बोलते हैं, यानी कि फोटोट्रॉफ मीडियम, जिसको हम ग्रोथ मीडियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, ग्रोथ मीडियम, यानी कि ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि खुद ब खुद ग्रोथ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मिलता है रिकॉम्बिनेंट मिला है, क्या मिला है स्टूडेंट, रिकॉम्बिनेंट टाइप का मिला है, संयुग्मित प्रकार का डीएनए मिला है। रिकॉम्बिनेंट आपस में क्या बोले, रिकॉम्बिनेंट मिला है, पुनर्संयोजित डीएनए। इसका डीएनए, दोनों का डीएनए आपस में प्लस प्लस वाला आया है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि आपका कंजुगेशन क्या हो रहा है। जैसे एक कंजुगेशन आप और पढ़ते हैं, एक F प्लस बैक्टीरिया होता है, एक F माइनस होता है। F प्लस को हमेशा क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं, और F माइनस को क्या बोलते हैं, फीमेल कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, आपस में कंजुगेशन की प्रक्रिया देखी जाती है, सिंपल सी प्रोसेस होती है। कंजुगेशन में क्या हुआ कि ऐसे डीएनए जो काम ही नहीं कर रहे थे, इधर भी काम नहीं, दोनों डीएनए को जो काम नहीं कर रहे थे, जिसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, वृद्धि ही नहीं हो रही थी, दोनों डीएनए को आपस में मिलाया तो बना क्या, मिला क्या हमको, मिला ऐसा डीएनए मिला जो ग्रोथ मीडियम में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, यानी जिसमें ग्रोथ मीडियम, जिसको मिनिमल मीडियम बोल रहे हैं, यानी मिनिमल मीडियम है। यानी कि इसमें हुआ क्या है, सिंपल सा, जो ऑक्सोट्रॉफ है किसमें कन्वर्ट हुआ है, फोटोट्रॉफ में। ध्यान देना, यानी कि जो ऑक्सोट्रॉफ है, इसमें मेन पॉइंट लिखेंगे, जो ऑक्सोट्रॉफ है किसमें कन्वर्ट हुआ है, वो फोटोट्रॉफ में कन्वर्ट हुआ है। यानी कि नॉन ग्रोथ मीडियम किसमें बदल गया, ग्रोथ मीडियम में। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें ग्रोथ हो ही नहीं रहा था, वो किसमें बदल गया, ग्रोथ मीडियम, यानी कि फोटोट्रॉफ में बदला। हाँ या ना, पक्का समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, फोटोट्रॉफ में बदल गया, पक्का। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो टाइप स्टूडेंट हम पढ़ेंगे, अगला दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स, दैट इज जिसको बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट अगले टाइप को, ट्रांसडक्शन हम पढ़ते हैं। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन को पारगमन भी बोल रहे हैं। ट्रांसडक्शन में सिंपल सी प्रक्रिया होती है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है, सपोज करो ये बैक्टीरियल सेल है, ये देखो ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है। अब ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया में खुद का डीएनए होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया पर एक वायरस अटैक करता है, जिसको बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। तो पता होगा इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बैक्टीरियोफाज वायरस। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, नहीं तो यहीं पे समझिए। ये जब बैक्टीरियोफाज वायरस अटैक करता है तो अपना खुद का डीएनए क्या करता है, इसी में छोड़ देता है। ये देखो, ये खुद का डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए, ये तो खुद बैक्टीरियल डीएनए है। ये किसका डीएनए है, ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए है। और ये किसका डीएनए है, ये वायरस का डीएनए है। ध्यान देना, इसको वायरल डीएनए बोल सकते हैं कि नहीं, वायरल डीएनए। और कौन सा वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक कर रहा है। क्यों अटैक कर रहा है, भाई उसमें बैठा है फूड लेने के लिए। अब होगा क्या, अपना डीएनए जब इसके अंदर छोड़ देगा तो वायरस में खास बात होती क्या है, इसके मतलब कि डीएनए में जो वायरस का डीएनए होता है, उसकी खास बात ये इसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेता है। मतलब कि कब्जा करने का मतलब कि जैसा चाहेगा वैसा काम करवाएगा। किससे, उसके डीएनए से, बैक्टीरिया के डीएनए से, उसके राइबोसोम पे जाके अटैक कर लेता है डायरेक्टली। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा, ये जाएगा, क्या जाएगा, ये भाई इसका डीएनए, और इसका डीएनए जाएगा किसके, बैक्टीरिया के डीएनए के पास। बैक्टीरिया का डीएनए पूरा क्या करेगा, तोड़ देगा, यानी इसका डीएनए पूरा तोड़ गया। अब ज्यादातर जो डीएनए का पार्ट दिखाई दे रहा है, किसका डीएनए दिखाई दे रहा है, ये किसका डीएनए है, वायरल डीएनए है। और यहाँ पे ये बैक्टीरिया के डीएनए थे, ये भी क्या होंगे, आपस में टूट गए। अब इनकी पूरी मशीनरी पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। किसका डीएनए कब्जा लिया है, वायरल डीएनए। और वायरल डीएनए जैसा चाहेगा वैसा क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और जैसा उसका मन करेगा उस तरीके से काम करवाएगा। समझ पा रहे हो। इसमें करता क्या है, जाकर के अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाता है। अब जितने डीएनए, जितने फ्रेगमेंट टूटते हैं, उन सबसे उतने ही क्या बनते हैं, उतने ही तुम्हारे क्या बनते हैं स्टूडेंट, उतने ही क्या बनते हैं,
बैक्टीरियोफेज वायरस बनते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस, इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होते हैं स्टूडेंट, बन जाया करते हैं। हाँ, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाया करते हैं, लेकिन उसी में से एक सीधा भी होता है, मतलब कहते हैं ना जो दुश्मन होते हैं उसी में से एक बहुत ही सीधा साधा भी निकल जाता है। सीधा साधा निकलने का मतलब ये देखो, ये तो खुद का इसका डीएनए है, खुद का डीएनए है, वायरस का डीएनए है, लेकिन जो सीधा साधा है एक में बैक्टीरिया का डीएनए रह जाता है, एक में बैक्टीरिया का डीएनए रह जाता है। इसको हम अलग कलर से बनाए हैं, आई होप आपको दिख रहा है। एक में जो होता है बैक्टीरिया का डीएनए, खुद का डीएनए एक बैक्टीरियोफेज वायरस में रह जाता है, बाकी में क्या होता है कि वही डीएनए होता है उसका, भाई मशीन ने कब्जा किया है जो वायरल डीएनए। अब ये जो टूटता है इसमें बहुत सारे भाई निकलते हैं, बहुत सारे वायरस निकलते हैं, हाँ या ना। अब जब निकलते हैं तो होता क्या है, अभी बहुत सारे निकलते हैं, अब निकलते हैं तो अब ये भी जाएंगे भाई अपना अटैक करेंगे, ये भी बैक्टीरियोफेज वायरस जाके अटैक करेंगे। तो इसमें से जो सीधा साधा है वो क्या करता है, जाता है किसके पास, बैक्टीरियल डीएनए के पास। अब जब बैक्टीरियल डीएनए के पास जाके अटैक करेगा, तुमको पता है, अब जैसे ही बैक्टीरियल डीएनए के पास अटैक करेगा, अब इसके अंदर कौन सा डीएनए है, कौन सा डीएनए है बताओ भैया, इसके अंदर कौन सा डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है। कौन सा डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए। एक बार फिर से समझो, बैक्टीरियल डीएनए आखिर आया कहाँ से, बैक्टीरियल डीएनए वहां से आया, बहुत सारे तो डीएनए वायरस के खुद ब खुद डीएनए थे, अब जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस बहुत सारे बने, लेकिन एक में क्या हुआ, एक आध दो में क्या हुआ कि खुद बैक्टीरिया का डीएनए चला गया। ये देखो, ये किसका डीएनए है, ये तुम्हारा है बैक्टीरियल डीएनए, अपना खुद बैक्टीरिया का डीएनए, और बाकी ये सब डीएनए किसके हैं, वायरल डीएनए है। हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, पहले बताओ। अब जो बैक्टीरियल डीएनए है जैसे ही बैक्टीरिया पे जा रहा है अटैक करेगा, अब ये खुद पहले से ही इसका डीएनए यहाँ पर है, ये देखो बैक्टीरिया का डीएनए है कि नहीं। अब जैसे जाएगा इसका डीएनए, अब इसका डीएनए यहाँ पे आया और आके क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होगा, इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर इन्फेक्शन करेगा कुछ नहीं भाई, खुद का बैक्टीरिया का डीएनए है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या भाई, इसी को बोलते हैं ट्रांसडक्शन, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट ट्रांसडक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। फिर से देखेंगे ट्रांसडक्शन में हुआ क्या, ट्रांसडक्शन में हुआ क्या, ट्रांसडक्शन में यही हुआ कि जो आपका बैक्टीरियल सेल था, बैक्टीरियल सेल के ऊपर क्या किया, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो बैक्टीरिया की मशीनरी पर आके कब्जा कर ले रहा है, और ये वायरस इतने खतरनाक होते हैं कि जैसा चाहते हैं उस तरीके से अपने अनुसार प्रोटीन बनवाते हैं। अब इसके राइबोसोम पे आके कब्जा कर लेगा, ये वायरल डीएनए खुद का वायरस का डीएनए होगा। अब जैसे इसका कब्जा कर लेगा ये वायरस खुद का डीएनए जो होगा, तो ये तो बैक्टीरियल डीएनए है ही, अब अपने अनुसार आके इसके पूरे डीएनए को तोड़ देगा, जिससे क्या करेगा, जैसे इस डीएनए को लाइसिस करेगा, जिससे तोड़ेगा तो जितने सारे फ्रेगमेंट रहेंगे सब अपना बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाते हैं। लेकिन इसी में से कुछ सीधे बैक्टीरिया ने, कुछ बैक्टीरिया डीएनए, इसके बैक्टीरिया के डीएनए जो होते हैं बैक्टीरियल डीएनए, इसमें आ जाते हैं वायरस, यानी बैक्टीरियोफेज में आ जाते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस में। अब वो बैक्टीरियोफेज वायरस जब नॉर्मल बैक्टीरिया पे जाके अटैक करता है तो अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा, जिससे ये डीएनए क्या होगा, आसानी से क्या करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, खुद के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, कुछ होगा नहीं। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट ट्रांसडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांसडक्शन। हुआ क्या, एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के ऊपर क्या आया, बैक्टीरियोफेज आया, बैक्टीरियोफेज जैसे ही बैठा तो अपना डीएनए इंटर करा, जिससे क्या करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मतलब कि जैसा मन करा वैसा काम किया अपने अनुसार, जिसकी वजह से क्या हुआ, अपने अनुसार अपना डीएनए बनाया, और अपना डीएनए बनाया उसी में से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस निकले। और बैक्टीरियोफेज वायरस में एक बैक्टीरियोफेज, कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसे रहे जिसमें बैक्टीरियल डीएनए रहा, और बैक्टीरियल डीएनए जाके नॉर्मल बैक्टीरिया पर जैसे ही अटैक किया तो क्या किया, बैक्टीरिया का डीएनए इंटर किया, जिससे बैक्टीरिया का डीएनए जाकर खुद बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ा, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांसडक्शन बोलते हैं, जिसको पारागमन कहते हैं। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। एक चीज और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ट्रांसडक्शन की खोज किसने की थी, इसको खोजा था किसने, जिंडर एंड लेडरबर्ग ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो डिस्कवरी की है जिंडर एंड लेडरबर्ग ने, साइंटिस्ट का नाम लिख लेंगे स्टूडेंट, जिंडर एंड लेडरबर्ग ने इसको खोजा है, जिंडर एंड लेडरबर्ग ने, ध्यान देना, जिंडर एंड लेडरबर्ग, LEDER
जिंडर एंड लेडरबर्ग ने किसका खोज किया है, ये ट्रांसडक्शन के बारे में बताया है। और ये सबसे पहले कहाँ पे खोजा था, 1952 में खोजा था, 1952 में देखा था। तो इन्होंने किसके ऊपर देखा था, साल्मोनेला टाइफिरियम, ध्यान देना इस पे देखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट,